क्लास 7 लेसन 9 सॉइल। क्लास 7 में आज हम लेसन 9 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉइल। सॉइल मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है। तो आज हम इस लेसन में मिट्टी के बारे में देखेंगे और इस लेसन में हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, यानी बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक में पाए जाने वाला नेचुरल रिसोर्स है। इट प्रोवाइड एनकरेज टू द प्लांट एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है? प्लांट्स को, मिट्टी क्या करता है? प्लांट्स को पकड़ा रहता है और साथ ही साथ ये जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें वाटर और न्यूट्रिएंट्स को भी सप्लाई करता है। यानी ये जो भी प्लांट होते हैं उन मिट्टी उनको पकड़ा रहता है, जकड़ा रहता है और साथ ही साथ प्लांट्स को जो भी पानी होता है और जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, पोषक तत्व होता है, वो प्लांट्स को ये प्रोवाइड करता है मिट्टी। इट इज़ होम ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। साथ ही साथ ये कई सारे ऑर्गेनिज्म का, जीव जंतुओं का घर भी होता है। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग, शेल्टर फॉर ऑल। एग्रीकल्चर, खेती हमें क्या देती है? खाना देती है, कपड़े देती है और घर देती है। एग्रीकल्चर हमें क्या देती है? खाना दे गया। खेती की वजह से हम खाना खा पाते हैं, खेती की वजह से क्या हो पाता है? हम कपड़े पहन पाते हैं और साथ ही हमें कुछ आश्रय भी देती है हम सभी लोगों को। सॉइल इज़ दस इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इस तरह से सॉइल हमारे ज़िंदगी का एक इनसेपरेबल पार्ट है, यानी उसे हम अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते। वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक भाग है, ये हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक पार्ट है। द अर्थली फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। जो मिट्टी में क्या होता है, जब बारिश होती है तो जब मिट्टी पे पानी पड़ता है तो जो उसकी खुशबू होती है वो हमें कैसे करती है? बहुत रिफ़्रेश कर देती है। उसकी खुशबू जो होती है हमें बहुत रिफ़्रेशिंग लगती है, बहुत अच्छी लगती है। सोनी सोनी खुशबू जो आती है वो हमें कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। अंदर से हमें पूरा पूरा हमें हमारे अंदर क्या कर देती है? रिफ़्रेशमेंट ला जाती है। सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। सॉइल टीमिंग विथ लाइफ हम देखते हैं। One day during the rainy season, Paheli and Bujo observed an earthworm coming out of soil. एक दिन बारिश के मौसम में क्या होता है? पहेली और बूझो देखते हैं कि एक अर्थवर्म, केचुआ जो है वह मिट्टी से बाहर आ रहा है। पहेली वॉन्डर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन द सॉइल, लेट अस फाइंड आउट। तो पहेली को यह आश्चर्य होता है, क्या कुछ और भी जानवर होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं? तो चलिए देखते हैं। कलेक्ट सम सॉइल सैंपल एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। दिया है कि कुछ सॉइल के एक्टिविटी अब हम करेंगे जिसमें देख क्या करना है? हमें सॉइल का कुछ सैंपल ले लेना है और उनको ऑब्जर्व करना है, मतलब देखना है। यू कैन यूज़ ए हैंड लेंस, और साथ ही साथ हम एक हैंड लेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। हमें क्या करना है? कुछ मिट्टी ले लेनी है। अब वो मिट्टी हम कहाँ कहाँ की ले सकते हैं? हम गार्डन का सॉइल ले सकते हैं, हम रोड के किनारे का ले सकते हैं, ऐसी जगह का मिट्टी ले सकते हैं जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और इसके अलावा हमें जहाँ से मिट्टी आसानी से उपलब्ध हो जाए वहाँ की मिट्टी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमें उसको ऑब्ज़र्व करना है, वहाँ पे हमें ऑब्ज़र्व करना है। तो गार्डन का जैसे यहाँ पे एग्जांपल में किया हुआ है, देख लीजिए। गार्डन का सॉइल लिए तो गार्डन के सॉइल में क्या था? प्लांट्स में क्या था? प्लांट के रूप में ग्रास था। एनिमल उसमें क्या पाए जा रहे थे? एंट पा रहे थे। और यदि और कोई ऑब्जर्वेशन हमें दिख रहा है तो उसको हमें यहाँ फिल करना है। तो इस तरीके से हमें इस टेबल को फिल करके इस डाटा को इसमें फिल करना है। आगे देखते हैं। बूझो एंड पहेली हैव यूज सॉइल इन मैनी वेज। बूझो और पहेली जो थे, दोनों बच्चे, उन्होंने सॉइल का इस्तेमाल कई तरीक़ों से किया। दे इंजॉय प्लेइंग विथ इट, और उन्हें उसके साथ खेलने में बहुत मज़ा भी आया। इट इज़ ए ग्रेट फ्रॉम इंडीड, वह उनके लिए क्या हुआ? बहुत अच्छा लगा, यानी उनके साथ खेलने में उन्हें बहुत अच्छा लगा। मेक ए लिस्ट ऑफ द यूजेज ऑफ सॉइल। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सॉइल के यूजेस का क्या करना है? लिस्ट बनाना है। अब यहाँ देखते हैं पहेली क्या सोच रही है। आई वंडर वाई आई फाउंड सम पीस ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल एंड पॉलीथीन बैग इन सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम रोड साइड एंड गार्डन। बूझो पहेली को यह आश्चर्य हो रहा है कि उसको जब वो मिट्टी का सैंपल ले रही थी तो उसको कुछ प्लास्टिक का सामान मिला, पॉलीथीन मिला। कहाँ से मिला? जब वो रोड के किनारे और गार्डन की मिट्टी ली तो उसको कुछ पॉलीथीन का सामान मिला, कुछ पॉलीथीन के टुकड़े मिले, कुछ प्लास्टिक का सामान उसको उस मिट्टी में से मिला। और अब यहाँ पे देखिए एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है।
पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पोल्यूटेड द सॉइल। जो पॉलीथीन बैग होते हैं और प्लास्टिक होते हैं वह मिट्टी को क्या करते हैं, पोल्यूटेड करते हैं, प्रदूषित करते हैं। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉइल। ये क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं, जैसे केचुआ हो गया, बैक्टीरिया, फंगाई, जो भी मिट्टी में रहते हैं वो इनको, ये जो होते हैं प्लास्टिक होते हैं, ये उसको ख़त्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को। डैट इज़ वाई देयर इज़ ए डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैन एंड प्लास्टिक। इसीलिए क्या होता है कि पॉलीथीन बैन को और प्लास्टिक चीज़ को बैन करने का डिमांड किया जा रहा है। इसीलिए प्लास्टिक के जितने भी बैग पाए जाते हैं या प्लास्टिक का जो भी सामान है उसे बैन करने का डिमांड किया जा रहा है। अदर सबस्टेंस विच पल्यूट द सॉइल आर नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। कुछ केमिकल और पेस्टिसाइड्स भी हैं जो कि सॉइल को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे रिलीज इनटू सॉइल। वेस्ट प्रोडक्ट और केमिकल को अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए, उनको अच्छे तरीके से जांच लेना चाहिए मिट्टी में डालने से पहले। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज। और पेस्टिसाइड का यूज़ कम से कम करना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे बूझो क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है। आई हैव सीन पॉट एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हाट बाजार। बूझो ने क्या दिया, देखा है कि मिट्टी के बने हुए बर्तन व कुछ बर्तन और खिलौने वह मार्केट में देखता है। बूझो जो है वह मार्केट में मिट्टी के बने हुए कुछ खिलौने देखता है और बर्तन देखता है। आप सबको भी मार्केट में मिट्टी के बने हुए बर्तन और खिलौने देखने को मिल जाते हैं। तो इसके आगे सॉइल प्रोफाइल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।